इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। नमो अध्यायाणम नमो लोये सभ्य साहुणम। अहिंसा परमो धर्म की 24 शंकर भगवंतों की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी व समता सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्रप्रभु सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। कल आपको परसों पूज्य गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात हम सबके लिए बताई थी कि संसार में दो ही वस्तु हैं, एक धूप और एक छांव। इसके अलावा कोई वस्तु है क्या? संसार में दो ही वस्तु हैं, एक धूप और छांव। आप समझ गए छांव क्या कहलाती है? सुख को छांव कहते हैं और धूप को धूप कहते हैं, दुख को धूप कहते हैं गर्मियों में। और ठंड जब आ जाती है तो ठंड में वह छांव हमारे लिए दुख रूप लगती है और धूप जो है वो हमारे लिए सुख रूप लगती है। संसार में दो ही वस्तु हैं, इसकी वस्तु नहीं। इस शरद ऋतु आई, वर्षा गई, शरद ऋतु आई, है जगमग दिवाली लाई। एक कहने में आता ना, जानते ना, वैसे शरद ऋतु में तो रोगों की माता कहा गया है। इसमें पित्त संचित जो होता है वो कुपित होता है, इसलिए इसमें बुखार ज़्यादा आता रहता है। दिन में गर्मी लगती है और रात को ठंडी लगती है, दिन में दुख लगता है और रात को सुख लगने लगता है। हम सब ने पढ़ा ना, और आपने आगम में सुना भी होगा कि खुशी की बात है कि राजन, आपके घर में कई वर्षों से, लंबे समय से पूरा राजमहल सूना था, आंगन सूना था, किसी बच्चे की किलकारी की आवाज नहीं आ रही थी, बहुत उत्सव मनाया जा रहा था। किसके यहाँ पर? दशरथ के समधी साहब जी के यहाँ। बाबूजी क्या बोलते आप लोग? भाई जी, भाई जी, ब्याह जी, भाई जी बोलते ना, समझी, ब्याह जी, हाँ साहे जी। तो दशरथ के समधी जी के यहाँ पर बहुत उत्सव मनाया जा रहा था। इतने वर्षों से सूना पड़ा हुआ था पूरा। कौन सी स्थान था वह? मिथिला नगरी, जहाँ पर राजा जनक राज्य करते थे। जब समझ में आया कि अरे उस की रानी विजया ने ऐसा पुण्य का इतने वर्षों बाद, प्रतीक्षा के बाद आया है। वैसे जो माँ पिता के लिए पुत्री का जन्म होता है बहुत ही उत्सव रूप रहता है, और यदि यह संयोग, यह सुख उनके लिए वर्षों प्रतीक्षा के बाद में इस ढंग से प्राप्त होता है तो खुशी का कहना ही क्या है। और सब जगह खुशियां मनाने जाने लगी कि अरे वाह, अब तो इस मिथिला नगरी में कोई ना कोई राजकुमार और कोई ना कोई राजकुमारी का आना होगा, और इस जो कुल है और जो इस खानदान है कुछ तो होगा। वैसे पुत्र के लिए कुल का दीपक कहा गया है और पुत्री के लिए उभय कुल कहा जाता है। दोनों कुलों को वह सुशोभित करती है। जो भी होगा देखा जाएगा। ऐसा पुण्य हुआ राजा जनक की जो रानी थी विजया का, कि पुत्र पुत्री दोनों उत्पन्न हो गई। जुड़वा बच्चे पैदा हुए। जुड़वा में दो लड़के भी होते हैं, दो लड़कियां भी होती हैं, एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। ऐसे जुड़वा बच्चे उत्पन्न हो गए। देखो जो उंगली आप देख रहे हैं ना, जो हाथ की, ये पूरे जब से हमने जन्म गर्भ में आए हैं तब से हमारे साथ में हैं, अलग से नहीं आई है ना। लेकिन जब कभी भी इस उंगली में नौखोरा हो जाता है या सूजन आ जाती है, तकलीफ हो जाती है, कभी आपने ऐसा सोचा
ये वाली क्या, दीदी मैं आपको शेयर कर दूंगी, आपके सुख को दुख को शेयर कर सकती हूँ। कर पाती है क्या? दोनों जुड़वा होने के बाद भी बचपन से जिंदगी साथ में, जब से गर्भ में हम इस जन्म लिया तब से साथ में हैं। इस उंगली में कुछ भी हो जाता है, इसके सुख दुख के सहभागी नहीं बन पाती है। हमारी मानसिकता कैसी है कि इसके सुख में हम सुखी हैं, इसके दुख में हम दुखी हैं। कहने में ऐसे आता है, संवेदनाएं आत्मा में होती हैं, पर वास्तव में सुख दुख कोई भी वस्तु अलग से नहीं है। हमारी सोच, हमारी मानसिकता ही काम करती है। क्यों दोनों साथ में रहते हैं, धूप और छांव की तरह। वहां उससे हो गया। पद्म पुराण में आया है, आचार्य रविशरण महाराज ने इसका उल्लेख किया है, आपने पढ़ा होगा, जिसको बोलते हैं जैन रामायण। अब दोनों पुत्र पत्नी हो गए, उत्पन्न हो गए, अब सबने महोत्सव मनाना चालू कर दिया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। भाई हमारे मिथिला नगरी में तो उत्सव मनाने जाने लगा। जैसे कि यहाँ पर कलाचार्य ने कहा था, पता ही नहीं चलता है कौन सा दिन रविवार है, रोज के रोज उत्सव। दीपावली तो गुरु चरणों में सबको लगती है। चंद्रगिरी चंद्र बाबा का तो ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ पर रोज ही दीपावली और होली रोज ही मनाई जा रही है। ऐसे वहां पर दीपावली के त्योहार मनाया जा रहा था, जो कैसा समय ने पलटा खाया कि जो पूर्वजन का बैरी था, उन दोनों भाई बहन के नाम थे, एक का नाम भामंडल, एक का नाम सीता। दोनों सगे भाई बहन है, जुड़वा भाई बहन है, एक साथ उत्पन्न हुए। लेकिन ऐसा कर्म का चक्र चला कि वह एकदम पूर्व का बैरी है। उसने देखा कि अरे वो गर्भ में मारना चाहता था दोनों बच्चे को, उसे जो पुत्र था ना, गर्भ में मारना चाहता था। उसको दया आ गई। सब में दया रहती है, आत्मा दया, जो दया जो है वो आत्मा का स्वभाव है। आचार्य जी ने हाई को लिखा है, पर की पीड़ा अपने करना की परीक्षा लेती। पर को जो पीड़ा दिख रही है, जो दूसरों को दिख रहा है, हमारे अंदर कितनी करना है वो आपके क्रियाओं से पता चल जाएगा। जब जे हमारे हाथ उसकी सहायता के लिए बढ़ जाते हैं, तब समझ लेना कि हमारे मन में उसके प्रति करना भाव है। ऐसा होता है। ऐसे 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 आचार्य सिंह ने 650 हाई को लिखे हुए हैं। जैसे संचालक ने कहा था ना कि दशहरा से लेकर के शरद पूर्णिमा तक एक प्रतियोगिता हो रही है, हाइकू प्रतियोगिता। उन्हें बताना भूल गए वो कि इस प्रतियोगिता में 108 पुरस्कार हैं। भारत के ही नहीं, पूरे विदेश के लोग इसमें भाग ले रहे हैं। भरत जी ने बताया कि खाली 850 पुस्तकें तो विदेश गई हैं। दुबई, इंग्लैंड, यूएसए, कतार, यूएस और जापान, 850 पुस्तकें। आचार्य श्री की हाइकू की बात बता रहा हूं आपके लिए। अरे जो कि गुरु महाराज जी इस योग के महान आचार्य कर जाते हैं, एक एक हाइकू इतने महत्वपूर्ण है कि एक एक पुस्तक लिखी जा सकती है। मूक माटी आपने पढ़ी ना, ऐसी एक एक हाइकू एक एक मूक माटी के बराबर है। इतना गहरा तथ्य छिपा हुआ है। तो उस करुणा की परीक्षा लेती। उस देव ने सोचा भाई इनको इसको यदि हम बाधा देंगे, इसके साथ में इसकी बहन भी है, उसने हमारा क्या बिगाड़ा है, इसे कोई बात नहीं, इनको जन्म लेने दो, फिर बाद में हमारा तो बैर तो लड़के से है, हम लड़के से बदला लेंगे उस पुत्र से, क्योंकि से पूर्व ने हमारे साथ गलत किया था। लंबी कहानी है, फ्लैशबैक चलती है, चलेगी, आप पढ़ लेना। और उसने उस पुत्र को उठा करके ले गया। उसको फिर करना आ गई कि इसको मारने से क्या फायदा है, मुझको पाप लगेगा। इसको जंगल में छोड़ देते हैं, क्योंकि इसने पूर्व भाव ने मुझसे ऐसा ऐसा गलत काम किया था, मैं कैसे बदला चुकाऊं। अपने आप हिंसक पशु जंगल में इसके लिए नुकसान पहुंचा देंगे, मैं अपने हाथ से पाप क्यों कमाऊं। देखो करना कैसी चल रही है आपके लिए। होकर सुख में मग्न न फूलें, दुख में कभी। अब यहाँ उत्सव मन रहा था कि पुत्र पुत्र दोनों उत्पन्न हुए, पुत्र का अपहरण हो गया। अब वहां पर दुख आ गया। यहाँ पहले सुख चल रहा था, पुत्र पुत्री जन्मोत्सव का, पुत्र का हरण हो गया। राजा जनक को पुत्र लाभ प्राप्त हो गया। भामंड जब बड़ा हो गया तो यहाँ पर आकर के फिर उसने आके अपने माता पिता से
अपनी बहन सीता से मिली, और जब राम रावण का युद्ध हुआ तो भाई ने बहन की सहायता की और राम के साथ में पक्ष में रह करके रावण से युद्ध लड़ा। तो दोनों स्थितियों में हमको समता रखना चाहिए। मेरी भावना में हमेशा कहते रहते हैं कि ये सुख दुख तो धूप और छांव की तरह है, आना जाना तो लगा रहता है। हम आसमान में देखते हैं तो एक सूर्य दिखता है दिन के समय, और सब यही जानते हैं कि सूर्य पूर्व से निकलता है, पश्चिम की ओर डूबता है। कल पुनः फिर हमको यही सूर्य मिलेगा, दिखेगा, सुबह से शाम को डूब जाएगा। ये उसकी यात्रा चलती रहती है। विज्ञान भी ऐसा मानता आया है। लेकिन जैन दर्शन आपने तत्वासूत्र पढ़ा होगा, उसमें आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने बताया है कि हम यहाँ कहाँ रहते हैं, जम्बू द्वीपे, भरत क्षेत्र, आर्यखंडे, ऐसा कहते हैं ना। तो आगम में उल्लेख है कि यहाँ एक सूर्य नहीं है। किसमें? जम्बू द्वीप में। आगे के द्वीप में तो बढ़ते जाते हैं, जो जम्बू द्वीप में 2 सूर्य हैं, एक सूर्य नहीं है। तो इससे मतलब ये निकलता है, फलिता निकलता है कि जैन आचार्यों के अनुसार, जैन आगम के अनुसार से जो सूर्य अब कल दिखेगा तो आज वाला दिखेगा क्या, अपन परसों दिखेगा, ऐसा उसमें है। और सूर्य का परिवार होता है कि चंद्रमा का परिवार होता है। एक चंद्रमा के परिवार में एक सूर्य, 28 नक्षत्र, 88 ग्रह, ऐसा रहता है। और से 6,975 कोड़ि इतने तारे रहते हैं एक चंद्रमा का परिवार में, ऐसा उल्लेख होता है। आप संख्या देख लेना, ऐसा था। उसको लेकर के आचार्य महाराज जी ने बहुत ही अच्छा हाइकू लिखा है। सुना दें आपको? क्यों सुना दें आपको? इसलिए हम आपको सुना दे रहे हैं। आप हाँ कह रहे हैं ना कि आगामी दशहरा से सतपूर्णिमा तक में एक हाइकू प्रतियोगिता आने वाली है, उसमें आप उसको पढ़ करके लाभ ले सकते हैं और बम्पर पुरस्कार भी जीत सकते हैं। एक स्वाध्याय आपका हो जाएगा, क्योंकि आचार्य महाराज ने इसके लिए हाइकू लिखा है कि चंद्रमा, चांद होता ना, चांद परिवार से घिरा, चांद परिवार से घिरा, सूर्य संत सा। कितनी गहरी बात आचार्य श्री ने लिखी है इसमें। देखिए कि चंद्रमा का परिवार होता है, सूर्य का परिवार नहीं है। और चंद्रमा हमेशा अपने तारों के साथ में आता है। जैसे आप लोग कर्नाटक से, राजस्थान से, सब जगह से है ना, सभी परिवार के साथ में, समाज के साथ में यहाँ पर बड़े बाबा के और छोटे बाबा के दर्शन करने के लिए आए हैं। परिवार, मोहल्ला, पड़ोस, ऐसा है। अकेले नहीं आए, क्योंकि चंद्रमा का परिवार होता है सूर्य संत सा। सूर्य को संत के लिए उपमा दी है कि जिस प्रकार सूर्य अकेला होता है, उसी प्रकार से संत भी अकेला होता है। इसलिए 12 भावना में एकत्र भावना भाई जाती है ना। मैं एकाकी एकत्र लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझाता पर ये भी छोड़ चले जाते। तो संसार में रहकर भी हम संसार को तज रह सकते हैं, जैसे संत उस बात को करते हैं, फॉलो करते हैं। कोई भी उसका संत हो ऐसा नहीं है, साधु को संत कहा गया है। तो परिवार तो होता तो चंद्रमा का परिवार होता है, सूर्य का परिवार नहीं होता है। अब उसके लिए कैसे करना पड़ता है, उसी बात को कल जो बात हमने आपको बढ़ाई थी कि संसार में धूप और छान दो ही वस्तु हैं, किसी कोई वस्तु ही नहीं है। अब हमको उस धूप में भी ठंडक का अनुभव हो सकता है। ठंड में अच्छी लगती है, और से वही धूप गर्मी में अच्छी नहीं लगती है, वही ठंडक ठंड में अच्छी नहीं लगती है, और वही ठंडक कब गर्मी में अच्छी लगती है। तो वस्तु अपनी जगह पर है, न वस्तु अच्छी होती है न वस्तु खराब होती है। हमारी जैसी मानसिकता होती है उस हिसाब से वह हो जाता है। एक कथानक हमने पढ़ा था, 2 संत हुए हैं,
दोनों की हम अलग स्थिति बता रहे हैं। तो एक संत की जो धर्मपत्नी थी बहुत ही धार्मिक थी, दयालु थी और अच्छे सभी कार्य करती, सहयोग करती थी, उस धर्म कार्य में उसके लिए सहयोग करती थी। अब वो संत क्या प्रार्थना करते हैं, वह भगवान को धन्यवाद देते हैं कि भगवान आपको धन्यवाद है। क्यों धन्यवाद है? कि भगवान आपकी कृपा से मेरी धर्मपत्नी मिली है, बहुत ही धार्मिक मिली है, उस कारण से मैं धर्मदान अच्छे से कर लेता हूँ, परोपकार कर लेता हूँ, तीर्थों की वंदना कर लेता हूँ और भी सभी हिसाब से अच्छे कार्य कर लेता हूँ। ऐसी पत्नी सबको मिले ये भावना भाता रहता है, भगवान का शुक्रगुजार करता रहता है वो। अब एक दूसरे संत हैं, सब अपने अपने कर्मों से मिलता है, दुर्लभता हर चीज की रहती है। हमको अच्छा शरीर मिला है, स्वस्थ हैं, बहुत दुर्लभता है। अच्छा आज्ञाकारी पुत्र मिला ना, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरी हो कुलवती नारी, चौथी हो आज्ञाकारी बेटा पुत्र है। ये सब कम कम सुख ऐसे मिलते मिलते जाते हैं। अब दूसरे एक संत हैं जिनका अब पुण्य ऐसा था कि क्या कर सकते हैं, सबका अपना फल होता है, उसका पुण्य पाप का फल रहता है। अब संयोग से उनको धर्मपत्नी तो मिली, शादी हो गई, अच्छी बात है, लेकिन धर्मपत्नी विधर्मी थी, मतलब धार्मिक नहीं थी। उसका स्वभाव हमेशा लड़ना झगड़ना, घर में कलह मचाना, ये प्रकृति सबकी अलग अलग होती है। सब प्रकार के पेड़ भी होते हैं, आम का पेड़ भी होता है, नीम का पेड़ भी होता है, कार्यकारी दोनों होते हैं। कभी संसार में कोई वस्तु भी खराब वस्तु नहीं होती ना अच्छी होती है। हमारा जैसा दृष्टिकोण होता है वैसा कार्य होता है। आम हम सबको अच्छा लगता है, यदि किसी को डायबिटीज हो जाती है तो उसको आम खिला दो, उसके लिए नुकसान कर जाएगा, शुगर बढ़ जाती है। नीम कड़वी होती है, सबको कड़वी लगती है, ऊँट को मीठी लगती है। और जब हमको हमारे लिए जब कोई भी ऐसा स्किन डिसीज हो जाती है, त्वचा रोग हो जाते हैं, तो उसमें हमके लिए नीम फायदा करती है, बुखार में फायदा करने लगती है। अब संयोग से उसकी पत्नी नीम के समान उसको मिली। अब वो क्या सोचता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो झगड़ालू है, घर में कलह मची रहती, सब होती रहती है, तब भी वह व्यक्ति जो संत है वो भगवान को धन्यवाद देता है। क्यों धन्यवाद देता है? कि भगवान आपने जो किया हमारे लिए अच्छा किया। क्यों अच्छा किया? वो कहता है कि यदि मान लो आपने हमको अच्छी पत्नी दी होती, जो सज्जन होती सब होती, तो मैं हमेशा उसके भोगों में लगा रहता, हम हमेशा उसी साथ में लगा रहता, तो मेरा जो मन प्रभु की भक्ति में, गुरु की भक्ति में है, फिर मेरा मन वहां पर नहीं लगता है। तो पत्नी भी हमारे लिए बड़ा कारण बन गई है कि मैं, उसने सोचा, ऐसा वो सोचता था, तब भी मैंने सोचो आप कि वह इसके बाद भी विपरीत परिस्थिति में भी अपने समता परिणाम रखा हुआ है। और जे भी कह रहा है तो चाहे सुख दुख बैरी बंधु वर्ग में, कांच कनक में समता हो, वन उपवन प्रासाद कुटी में, नहीं खेद नहीं ममता हो। इसलिए हम जो भी फल भोग रहे हैं, अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, हर जीव ऐसे ही भोग रहा है। अब चाहे आप हंस के भोगो और चाहे रो के भोगो, तो समझदारी किस में है? रो करके भोगने में कि हंस करके भोगने में? समझदारी यही है, हम कर्म के फलों को हंस के खुशी खुशी भोगे तो अगला कर्म हमारा जो पुण्य कर्म बंधेगा वो अच्छा बंधेगा, खराब कर्म कम बंधेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि हम सबका नंबर सिद्धों की श्रेणी में भी आ सकता है। इसके लिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। इसलिए परिणाम को संभालो और हर परिस्थिति में खुश रहो, माहौल को बदलना सीखो। उसी माहौल में हम रहते हैं, उसी माहौल में दूसरे व्यक्ति भी रहता है, एक नाखुश रहता है और एक खुश रहता है। इसलिए खुशी खुशी आप रहेंगे, इसी को आगम में कहते हैं विशुद्धि। और दुखी को, जो दुखी रहता है, जो संघर्ष करता रहता है, उससे और परिणाम खराब होते हैं, पाप का बंध होता है। कभी लोहार से काम बढ़ता है, कभी लोहार से काम पड़ता है और कभी सुनार से काम पड़ता है। ध्यान से सुनना, कभी लोहार से काम पड़ता है तो कभी सुनार से काम पड़ता है, तो कभी नगद से काम करना पड़ता है तो कभी उधार लेने तो बहुत माहिर हैं। तो कभी नगद से काम पड़ता है तो कभी उधार से काम करना पड़ता है। हमें किसी की जरूरत नहीं है,
हमें किसी की जरूरत नहीं है। ये हमारा अहम भाव है, ये हमारा अहम भाव है, हमारी गलती, हमारी मूर्खता है कि हमको किसी से जरूरत नहीं है। जो संसार में रहता है उसे संसार से काम पड़ता है, उसे संसार से काम पड़ता है। इसलिए हे भव्य प्राणियों, हम सब संसार में रह रहे हैं तो संसार से काम तो पड़ता ही है। अब इस भाव को लेकर के आचार्य महाराज जी ने बहुत ही अच्छा हाइकु लिखा है। 645 हाइकु गुरु जी ने लिखे हैं, जो पुस्तक में प्रकाशित हैं और बिना प्रकाशित बहुत से हैं। तो उसमें एक रत्न है, वह रत्न हम आपको बता रहे हैं, वह हाइकु बता रहे हैं कि बड़ तूफान में, बड़ है ना बरगद का पेड़, बड़ तूफान में शीशासन लगाता बैंत झुकता। जब तूफान आता है तो उसमें जो झुक जाता है बैंत आदि तो वह सुरक्षित रहता है, और जो अहम भाव में खड़ा रहता है वह क्या हो जाता है, शीशासन। जानते क्या कहलाता है? देखो आचार्य महाराज कितनी गहरी दृष्टि है कि आपको ज्ञान की बात भी मिल जावे, अध्यात्म की बात मिल जावे, धर्म की बात मिल जावे और योग की बात भी मिल जावे। शीर्षासन एक योग कहलाता है जिसमें सिर नीचे रहता है और पैर ऊपर हो जाते हैं। जब तूफान चलता है तो बड़े बड़े जो पेड़ बरगद के कहलाते हैं, बरगद पेड़ कहलाता है, वह उसमें अड़ा रहता है तो उसको भी उल्टा होना पड़ता है, मतलब शीर्षासन लगा लेता है, उसकी जड़ उखड़ के ऊपर उड़ जाती है, उसका सिर जो ऊपर का वह नीचे हो जाता है। यही अहम भाव कहलाता है। देखो गुरु महाराज जी ने हाइकु में कितनी अच्छी बात लिखी है कि तुम भी अहम भाव करोगे तो बरगद के पेड़ के जैसे शीर्षासन लगाने लग जाओगे, और यदि मार्दव भाव, मृदुता का भाव रखोगे, थोड़ा झुक जाओगे, काम चल जाएगा, तूफान निकल जाएगा, फिर से आप सीधे खड़े हो जाओगे। इसलिए जैन दर्शन कितना प्रधान दर्शन है। यहाँ पर लघुता से प्रभुता बनने की बात कही है, लघुता से प्रभुता बनने की बात कही है। आचार्य श्री ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि जो समझते अपने को सबसे बड़े हैं, समझना, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, बड़ी बड़ी कमेटी वाले आए हैं, जो समझते अपने को सबसे बड़े हैं वो समझ लेना अभी धर्म से बहुत दूर खड़े हैं। जो समझते अपने को सबसे बड़े हैं, समझ लेना धर्म से बहुत दूर खड़े हैं। और जो ऐसा सोचता है, जब तूफान आता है, कर्मों का रेल आ जाता है, रेला आता है, बहाव में अच्छे अच्छे बह जाते हैं। अभी लोगों ने बताया सिक्किम में ऐसी घटना घटी, एक दिन बस की बात है, कुल 15-20 घंटे बस पानी बरसा, एक दिन में, एक रात में टोटल कितने में 12 इंच वर्षा हुई। जवानों के जो भारतीय सैनिक थे, जो देश की रक्षा के लिए अपने वहां पर तैनात थे, कैंप में थे, ऐसे वह पूरा कैंप का कैंप बह गया। जो पुल निर्माण हो रहे थे वो पूरे पुल बह गए, वो जो पुल को बनाने वाले जो श्रमिक वर्ग थे वो भी बह गए, पता नहीं चला, हजारों लोग बह गए। उसमें इंसान की बात है, कितने पशु बह गए। कैसे ये प्रकृति की आपदा ऐसी होती है कि उसमें किसी का बस नहीं चलता है। जो झुक जाता है वो बच जाता है, जो अड़े रहते हैं वो बह जाते हैं, शीशा रखते हैं। इसलिए कभी उधार में, कभी नगद में काम करना पड़ता है, तो कभी उधार से काम करना पड़ता है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमको सिर्फ लोहा से काम करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है सुनार से भी काम करना पड़ता है, और सुनार जो होता है वो 100 बार ठोकर लगाता है, फिर बाद में एक बार टाँका लगाता है। तो 100 सुनार की 1 लोहार की, ये भी आपने कहावत सुनी है। इसलिए संसार में रहना है तो संसार के लोगों से काम चलाना पड़ता है। अब वर्तमान में ऐसी ईर्ष्या भाव, ऐसी स्वार्थ वृत्ति आ गई है कि जिस इमारत में, जिस बिल्डिंग में, जिस फ्लैट में हम रहते हैं,
उस फ्लैट में सामने वाले में कौन रहता है पता ही नहीं चलता है। जैन है कि अजैन है, देसी की विदेशी है, कुछ पता ही नहीं चलता है। जब कोई वारदात हो जाती है, कोई घटना हो जाती है, तब पता चलता है अच्छा ये तो बाजू में रहता था, ये पता चलता है। उसको सुख दुख में क्या परेशानी है कुछ भी लेना देना नहीं रहता हमारे लिए। विदेशी सभ्यता, विदेशी संस्कृति का प्रभाव रहता है। भारतीय संस्कृति यही कहती है नहीं, हमको सबसे काम पड़ता है लघु बनो, लघु से ही प्रभु बना जाता है। लघु से राघव होए, कंस बिना भी पांडव विजयी पांडव हो, ऐसा गुरु जी ने दोहा लिखा हुआ है। कि देखो विपक्ष में कर्ण था, बहुत बड़ा कहा जाता, दानवीर कर्ण कहा जाता, और बहुत बड़ा धनुर्धारी कहा जाता है। कुंती पुत्र है, पांडव प्रथम पांडव कहलाता है। लेकिन इसके बाद भी वह कौरव लोग हार गए, और पांडव के पक्ष में कर्ण जैसे वीर नहीं भी थे, द्रोणाचार्य जैसे वीर भी नहीं थे, ऐसे पिता भी नहीं थे। इसके बाद भी पांडव जीत गए, और उन्होंने महाभारत के युद्ध बस नहीं जीता, बल्कि उन्होंने अपने कर्मों को भी जीत लिया। ऐसे युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम जो कि युद्ध में पछाड़ते थे, महायोद्धा कहलाते हैं, जो सबको पछाड़ते थे। जब दिगंबर मुनि दीक्षा ले ली, आत्म साधना करने लगे, उनके गले में गरम गरम ऐसे आभूषण पहनाए गए। इसके बाद भी अपने ध्यान से विचलित नहीं हुए। रघु से राघव हो, विजयी पांडव हो, और उन्होंने कर्मों को जीत करके ऐसे दिगंबर अवस्था को प्राप्त करके उन्होंने अनंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि को पद को प्राप्त किया। और उनके दो छोटे भाई नकुल सहदेव हैं, उसको विकल्प हो गया, उसे सर्वा सिद्धि गए हैं। भविष्य में आकर के वो भी ऐसे भगवान प्रभु बन जाएंगे। इसलिए शीर्षासन लगाना तो अच्छा माना जाता है, स्वस्थ अवस्था में माना जाता है। यदि आप अपनी बुद्धि बढ़ाना चाहते हो तो आसन में सुखासन है, पद्मासन है, सर्वासन है, शीर्षासन है, कूर्मासन है, ये आप लगाइए, स्वस्थ होइए। योग के द्वारा शरीर स्वस्थ होता है। जब अध्यात्म में हम योग लगाते हैं तो हमारी आत्मा स्वस्थ होती है। तो ऐसे हमको स्वस्थ रखने की जो हाइकू आचार्य दिए हैं, जिसका आपको लाभ लेना है, और संचालक ने आपको बताया है कि 24 से 28 अक्टूबर तक वेबसाइट है आचार्य श्री के नाम से, सन 2017 में बनी थी। उसमें 90,000 पेज हैं। ऐसी आप वेबसाइट यदि आप रोज 5-6 घंटे भी पढ़ोगे तो 20 साल तक पूरी पढ़ नहीं पाओगे। ऐसे उसमें आचार्य श्री के 55 वर्षों के प्रवचन, हाइको, दोहा और जितनी भी रचनाएं हैं सब कुछ उसमें है। इसलिए उसका उपयोग करके अपने मोबाइल का सदुपयोग करो। यहाँ वहाँ की बातें खूब करते रहते कि व्हाट्सएप में क्या आया, यहाँ किया वहाँ किया, तो डिलीट करते रहते हो और मंगाते रहते हो, उंगली खिसकाते रहते हो। उंगली के साथ साथ में यदि अपने कर्मों को खिसकाना भी चाहते हो, क्यों जान साहब, खिसकाना चाहते हो कर्मों को भी ना, तो इस स्वाध्याय के रूप में गुरु जी ने जो अध्यात्म, धर्म और नैतिक और योग की बात बताई है, उनको हम जानें, समझें और अपने कर्मों को भी खिसकाने का प्रयत्न करें। ऋषियों, मुनियों, तीर्थंकरों और तपस्वियों की यह भारत भूमि है। जिस भारत भूमि पर प्रभु की उपासना, ज्ञान की उपासना और चारित्र की उपासना होती आई है, यह वह भारत भूमि है जहां पर ज्ञान की धारा बहती आई है। जिस समय पूरा विश्व अज्ञान के अंधेरे में, उसकी बर्बरता में व्याप्त था, उस समय भारत देश ने ही पूरे विश्व को ज्ञान के प्रकाश से अलौकिक किया। चाहे वह विज्ञान का क्षेत्र हो, ज्योतिषी मंडल का क्षेत्र हो, आयुर्वेद का क्षेत्र हो, चिकित्सा आदि का क्षेत्र हो, या फिर आपके लिए कोई भी सामान्य कोई भी विषय हो, किसी वस्तु का उत्पादन का क्षेत्र हो, कपड़े का उत्पादन हो
या जहाज रानी का उत्पादन हो, सभी क्षेत्रों में जब किसी को ज्ञान नहीं था तब पूरे विश्व को ज्ञान देने वाला एकमात्र भारत देश था। उसी ने हम सबके लिए शुरू से पूरे विश्व को इन सब का ज्ञान कराया है। अब यहाँ पर शुरू से ज्ञान की धारा बहती आई है। अब ज्ञान की धारा कैसी बहती आई है? दो प्रकार की ज्ञान की धारा होती है। एक ज्ञान की धारा वह कहलाती है जो बाहर की ओर बहती है, जिसकी दिशा बाहर की होती है, वह ज्ञान विज्ञान कहलाता है। क्योंकि विज्ञान भी आवश्यक है, आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन होना आवश्यक होता है, तो विज्ञान की धारा कहलाती है। जो कि बाहर की ओर बहती है, उसकी दिशा बाहर होती है। और एक धारा वह होती है जो कि अंदर की ओर बहती है। वह अंदर की ओर बहने वाली धारा का नाम है अध्यात्म धारा। दोनों ज्ञान की धाराएं हैं, एक विज्ञान की धारा है, एक अध्यात्म की धारा है। आप लोग ने क्रिकेट मैच देखा होगा, हम आपको बता दे रहे हैं। जो गेंदबाज होता है, बॉलर होता है ना, वो गेंद फेंकता है। अब गेंद भी दो प्रकार से फेंकी जाती है। एक होती है आउट स्विंगिंग और एक होती है इन स्विंगिंग। कि जो गेंदबाज गेंद फेंकता है, सामने बल्लेबाज खड़ा रहता है, खेलने के लिए रहता है, तो प्रयास ये करता है कि हम इस गेंद को सामने मिडल स्टंप, बीच वाले स्टंप में फेंकेंगे, वो बाहर की ओर गेंद निकलती है। उससे क्या होता है? जब वह गेंद बाहर को निकलती है और उस समय यदि धोखा से बल्लेबाज गलती कर बैठता है तो गेंद का बाहरी किनारा लगता है, वहां पर फिर वह स्लिप में, गैलरी में और विकेट की बस कैच होने के चांस रहते हैं, आउट करने के उसके चांस बैठ जाते हैं। ये आउट यानी आउट वाली कहलाई। और एक गेंद ऐसी होती है इन स्विंगिंग, कि वह गेंद को फेंकता है बाहर की ओर और वह घुसती है अंदर की ओर। समझ में आ गया ना? तो विज्ञान की धारा, जो देश, इस भारत देश की बात कर रहे हैं, यहाँ जो विज्ञान धारा चलती है वो आउट स्विंगिंग है, बीच में से बाहर निकल जाती है। और एक जो आध्यात्मिक धारा होती है इन स्विंगिंग है, बाहर से अंदर की ओर ले जाती है। इसको बताने वाला ये हमारा भारत देश ही रहा है, जिसके नाम इस जम्बू द्वीप में, भरत क्षेत्र में जो आर्यखंड कहलाता है, प्रथम चक्रवर्ती आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान के प्रथम सुपुत्र, उनके नाम पर हम सब जानते करते हैं। तो ज्ञान की धारा को बहाने वाले अनेक ऋषि मुनि हुए हैं। उसमें एक विशेष तपस्वी मुनि, ऋषि मुनि महाराज हमारे आचार्य महाराज जी हैं। उन्होंने ज्ञान की धारा कैसे बहाई, मैं आपको बताना चाहता हूं। हाइको आचार्य ने लिखा है, जिसमें गुरु महाराज ने क्या कह रहे हैं? मलाई कहां, मलाई कहां, अशांत दूध में प्रशांत बनो। ये हाइको आपको जो बता रहे हैं, आपने डायमंड नेकलेस देखा है? नहीं देखा, सुना तो होगा ना। हीरो का हार, जब एक ही हीरा इतना महंगा होता है तो उसका हार कितना महंगा नहीं होगा। तो ये समझ लेना, जो हाइको की जो पुस्तक संचालन कर रहे थे ना, कि आचार्य श्री की हाइको की पुस्तक प्रतियोगिता है, ये तो प्रतियोगिता नाम मात्र के लिए आपके लिए पढ़ना पड़े, स्वाध्याय हो पड़े, इस उद्देश्य को लेकर के प्रतियोगिता इन्होंने रखी हुई है ना। ये हाइको की पुस्तक एक डायमंड नेकलेस से कम नहीं है, जिसमें आचार्य श्री ने 650 डायमंड हीरे जड़ के दिए हैं। उसमें एक हीरा का हम आपको परिचय कराना चाहते हैं। वैसे तो हीरा बहुत से बैठे, एक तपस्वी महाराज जी बैठे, ऐसे हीरे, चेतन हीरे बैठे हुए हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं उस डायमंड की कीमत बता रहे हैं, जिसमें आचार्य ने कहा है मलाई कहां, अशांत दूध में प्रशांत बनो। पढ़ लेना, आप देख लेना। अब सब मलाई का उपयोग करना चाहते हैं और सब मलाई खाना भी चाहते हैं। मलाई ऐसे नहीं मिलती है, उसे परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर के मलाई प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है ये तो जो हमारी मतलब माताएं बहनें अच्छे जानती कि मलाई कैसे प्राप्त होती है।
प्रशांत बनो। तो मलाई कभी भी अशांत दूध में मिलती है क्या? नहीं मिलती है। परसों नरसों 2-3 दिन पहले पूज्य आचार्य महाराज जी ने शनिवार रविवार के लिए प्रवचन में कहा था, आपने सुना भी होगा ना, कि छोटा बालक कहता है, शिकायत करता है, अपनी माँ से शिकायत करता है कि आप बड़े भैया को, बड़ी दीदी को सामान देते हो, दूध देते हो, हमको भी दूध देती है आप, हमारे साथ पक्षपात करती हैं आप, क्यों? हमारे लिए मलाई क्यों नहीं देती हैं आप? बड़े भैया बड़ी दीदी को आप मलाई दे देती हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो माँ समझाती है कि बेटा तू कह रहा ठीक कह रहा है, लेकिन अभी तू छोटा है। मैं छोटा कैसे हूँ? मैं तो बड़ा हो गया हूँ। छोटा इसलिए अभी है कि अभी तुम्हारे लीवर इतनी शक्ति नहीं आई है, तुम्हारे बॉडी ऑर्गन्स जिसको बोलते हैं ना, लीवर एक ग्रांस कहलाती है, ग्रंथि कहलाती है, जो पाचन तंत्र में सहायक होती है, उसके द्वारा ही पित्त का निर्माण होता है, जो भोजन में सहायक होता है। जिसका जितना लीवर मजबूत होगा वो पत्थर भी खाए तो अभी पचा सकता है। हम सबका लीवर बड़ा कमजोर है, पंचम काल का समय है, हीन संगठन मिला है, हम सबका लीवर बहुत कमजोर है। वो चौथे काल में ऐसे ऋषि मुनि महाराज जी रहते थे, तपस्वी ऐसे महाराज रहते थे जिनका लीवर तो सशक्त रहता था कि ज्ञान की धारा हमेशा उनके अंदर बहती रहती थी। तो लीवर कमजोर है, इसलिए बेटा तुमको अभी वह मलाई नहीं दे सकते हैं, तेरा लीवर मजबूत हो जाएगा। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं लीवर को? यकृत बोलते हैं, यकृत। तो यकृत बोलते हैं। वो यदि आपका अच्छा मजबूत जाएगा तो मलाई क्या, हम तो तुमको शानदार का घी भी पिला देंगे, ठीक है। तो मलाई का समझ में आएगी बात आपको ना? कभी भी अशांत दूध में मलाई नहीं पड़ती है। तो किसे पड़ती है? उबलते दूध में पड़ती है क्या? नहीं पड़ती है। कभी भी जो मलाई होती है, इसे प्रश्न कोई ने पूछा हमसे, प्रश्न किस प्रकार से आएंगे, तो हमने कहा कि आपने हाई को सुना है, अब प्रश्न रहेगा मलाई पड़ती है शांत दूध में, अशांत दूध में, उबलते दूध में कि प्रशांत दूध में? अब चाहे सही उत्तर आपको देना है, आपको अपनी बुद्धि लगा कर उसका सही उत्तर देना है। तो जिस प्रकार से मलाई अशांत दूध में नहीं पड़ती है, ये तो समझ में आ गया, क्योंकि मलाई खाते हैं। अब इसके माध्यम से गुरु महाराज जी ने जो हमको डायमंड दिया है, उसकी चमक क्या है उसको समझो तो सही। उस चमक को हम आपसे अवगत कराना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी इस आत्मा को शांति की, सुख की मलाई चाहना ही चाहना है। मलाई अच्छी चीज कहलाती है ना, तो सभी लोग सुख शांति चाहते ही नहीं चाहते हैं ना। अब सब सुख शांति रूपी मलाई को चाहते हैं, अपनी आप चाहते हैं। कैसे प्राप्त होगी? अशांत मन में नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि आपका मन अशांत है और उसमें अग्नि जल रही है। क्रोध कसाय, मान कसाय, माया कसाय, लोभ कसाय की, इन चार कसायों की, इच्छा की और वासना की, कामना की, आपकी अग्नि से के द्वारा आपका मन अशांत चल रहा है, आपकी बुद्धि डगमग हो रही है। अब ऐसी स्थिति में मलाई कहाँ से पड़ेगी? यदि अंदर आत्मा सुख शांति चाहते हो, मलाई का लाभ लेना चाहते हो, तो पहले इन अग्नि को अलग करो जिनके द्वारा दूध उबल रहा है। अब दूध को ठंडा करने कोई अलग से आवश्यक नहीं होती है, बस गैस की जो होती है ना बटन, उसको घुमा दो, बंद कर दो, अपने आप वह दूध समय पर धीरे ठंडा होता जाएगा और झोलियां पड़ती जाएंगी और मलाई आ जाएगी। मलाई मार करके कहते ना, तो मलाई खाना चाहते हो तो अपने उस कसाय रूपी जो गैस बर्नर अपना चालू है, 4 बर्नर का भी गैस आता है, 3 का 2 का आता है, हम यहाँ 4 बर्नर वाले गैस की बात बता रहे हैं। 4 बर्नर का भी गैस आता ना, क्रोध मान माया लोभ, चारों बर्नर तो सप्लाई चलने दो। गैस सिलेंडर में जो रेगुलेटर लगा हुआ है ना, वो तो चालू रहने दो। कई बार पानी गर्म करना पड़ता है, सब्जी भी गर्म बनानी पड़ती है, उसके लिए नहीं कर रहे हैं, वो आवश्यक है। लेकिन आप मलाई करना चाहते हो तो गैस का सिलेंडर की जो नाव है वो तो चालू रहने दो। अभी हम यहाँ पर जो आपके गैस चूल्हा की बात कर रहे हैं, उसकी बटन को बंद करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा जो मन है
उबल रहा है। अब ऐसे उबलते दूध में कभी मलाई नहीं पड़ती है, इसलिए मलाई प्राप्त करना चाहते हो, प्रशांत बनो, शांत हो। अब हमने सोचा कि बहुत अच्छी बात है, अच्छा जी कितनी अच्छी बात कही है। ये भारत देश, ये पूरा पृथ्वी इस समय है, पहला महासागर का नाम क्या है, क्या नाम है? हाँ, और अभी 1997 में जो दीक्षा हुई थी सत पूर्णिमा को आचार्य महाराज जी के कर कमलों से, उसमें अपने निरापक मुंशी प्रशांत सागर महाराज जी उनका नाम था, जिनके भी 6 महीने पहले ही संलेखना हुई है। सखा जी की आत्मा बंद करने गए थे और चंपापुर में पहुंचे। कर्म को जो ऐसा होता है कि किसी को भी नहीं छोड़ता है, और ऐसे बासपुज भगवान की 5 कल्याण की नगरी में आचार्य की आज्ञा से उनकी आज्ञा से वंदना कर रहे थे बाकी महाराज जी, निर्भीक सागर जी, शीतल सागर महाराज जी वगैरह, और उनकी संलेखना हो गई। ऐसा प्रशांत सागर महाराज जी का भी दीक्षा दिवस आने वाला है 27 सत पूर्णिमा को। प्रशांत बनो, तो हमको बहुत अच्छी बात लिखी आचार्य से लिखी कि प्रशांत बनना चाहते हो तो अपनी आत्मा में जो कसायों का उद्वेग चल रहा है शांत करो, तो तभी हो सकता है। विज्ञान की धारा तो अंदर से बाहर की ओर ले जा रही है, आउट स्विंगिंग कर रही है, अध्यात्म की धारा तो इन स्विंगिंग कर रही है। हमारी गेंद ऐसी फेंकनी चाहिए ताकि वह बाहर से अंदर की ओर आ जाए, अंदर की ओर आ जाएगी तो हमारे अंदर जो 3 स्तंभ हैं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के, ये स्तंभ रहेंगे। एक में भी टच हुआ, एक भी गिल्ली उड़ी, 3 साफ हो जाते हैं। सब जानते करते नहीं ना, इसलिए अपन को ऐसे ढंग से रहना है, इस ढंग से अपने आध्यात्मिक बात करना है ताकि हमारा ज्ञान का सदुपयोग हो। अब बच्चे से पूछा, बच्चा बड़ा हो गया, उससे पूछा तुम क्या बनोगे बड़े होकर के? उसने कहा मैं बड़े होकर के डॉक्टर बनूंगा। अच्छी बात है, डॉक्टर बनोगे, अच्छी बात है, बस ये तो बता दो कि डॉक्टर बनना चाहते हो तो किसके डॉक्टर बनोगे? नाक के, कान के, आँख के, दांत के, और कार्डियोलॉजिस्ट ना हार्ट वाले होते हैं, और भी कई हर लोग अलग होते हैं ना, हिसाब से होते हैं। उसने अपना दिमाग लगाया, उसने कहा कि मैं दांत का डॉक्टर बनूंगा। उसने क्या कहा? मैं दांत का डॉक्टर बनूंगा। अब उसमें आप समझना कि उसकी धारा कहाँ चल रही है, बाहर, अंदर से बाहर की ओर जा रही है। क्यों? उसे पूछा तुम दांत के डॉक्टर क्यों बनोगे? तुम हार्ट के बनो, हार्ट के डॉक्टर बनो, अच्छा रहेगा, या कान के बनो, या आंख के बनो, ऐसे डॉक्टर बनो। बुक उसने कितने से जवाब दिया, देखिए अंकल, देखिए पापा जी, देखिए चाचा जी, मैं तो दांत के डॉक्टर बनूंगा। क्यों बनोगे? मैं लीवर का डॉक्टर नहीं बनूंगा, मैं हार्ट का डॉक्टर नहीं बनूंगा, कान का नहीं बनूंगा, ना आंख का बनूंगा, मैं तो बनूंगा केवल दांत का। दांत की क्यों बनोगे? उसने क्या का जवाब दिया, कान तो सिर्फ 2 ही होते हैं, आंख तो सिर्फ 2 ही होती हैं, हार्ट एक ही बस होता है, दांत तो 32 होते हैं, 32 गुना मरीज हमारे पास में आएंगे। कि उसकी दृष्टि अर्थ की ओर है। वर्तमान में शिक्षा प्रणाली ऐसी चल रही है कि उसकी दृष्टि इस सेवा भाव को लेकर नहीं है, उसकी दृष्टि तो पैसे कमाने की ओर है कि मैं बड़ा बनूंगा, खूब डिस्पेंस चलेगी, क्योंकि कान और आंख तो 2 होते हैं, उसके मरीज कम आएंगे, दांत 32 होते हैं तो 32 गुना मरीज हमारे पास में आएंगे। जिसकी दृष्टि ऐसी होती है, जिसको विज्ञान कहते हैं, तो वो उसी ओर चला जाता है। जब दृष्टि बाहर से अंदर की ओर आती है, इन सिंगिंग होती है, तो वो अध्यात्म कहलाता है। इस अध्यात्म की शिक्षा या विज्ञान की शिक्षा देने वाला यह भारत भूमि है। और यह भारत कैसे बसा है, ये तो आपने आचार्य ने बहुत सुन लिया था कि जिनका घर नहीं बसा उनके द्वारा ही भारत बसा। कुंवर माह के 2 पखवाड़े, संभल संभल कर काटो प्यारे। एक बुंदेलखंड में एक सूक्ति आती है कि कुंवर माह के 2 पखवाड़े, संभल संभल कर काटो प्यारे। पखवाड़े यानी पाक्षिक 15 दिन का होता है। कल 14 हो गई थी, पाक्षिक प्रतिक्रमण हुआ था पूजाचार्य महाराज जी का, मुनि संघ का और सभी जितने भी त्यागी व्रतियों का। आज अमावस्या है,
मतलब कुंवार माह के पूरे 15 दिन समाप्त हो गए, कृष्ण पक्ष समाप्त हो गया, अब शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो गया। ईसवी संवत में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई इस तरह से माह के नाम आते हैं। तो भारतीय संस्कृति, जैन संस्कृति, हिंदू संस्कृति, विक्रम संवत, विनिर्माण संवत, इन सभी में कौन से आते हैं? चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादौ, कुंवार, कार्तिक, अघन, पूष, माघ और फागुन। तो कुंवार का महीना चल रहा है, ये अक्टूबर नवंबर का महीना कहलाता है। इस समय क्या होता है? शरद ऋतु चलती है। और उस समय क्या होता है कि जो बरसात में शरीर में संचित पित्त हुआ था वो कुपित होता है, वह कुपित होता है। उसके कारण से बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द, आँख, दस्त, ऐसी परेशानियां आती हैं। आयुर्वेद ग्रंथ में तो इस कुंवार माह को रोगों की माता कहा है। और एक तरफ शरद ऋतु को कहा गया है कि इसमें दिन में गर्मी होती है, रात को ठंडक रहती है। और दूसरी बात यह है कि इसमें अच्छे अच्छे त्यौहार भी आते हैं, जैसे शायद पूर्णिमा आने वाली है, 15 दिन बचे हैं आप सबके लिए। तो इस समय पित्त कुपित होता है, इसलिए इस ढंग से व्यवस्था की गई है कि आप मधुर रसों का पालन करें, जो मीठे रस होते हैं, जिससे कि वह पित्त आपका कुपित नहीं हो, पित्त शांत रहे। कल जैसे बताया था ना कि दूध शांत रहता है तभी उसमें मलाई पड़ती है। कल व्यक्ति आया इंग्लैंड का, लंदन से आया, उसका नाम था उमेश शाह, और उन्होंने दर्शन किया आचार्य के। रहने वाले भारतीय मूल के हैं, गुजरात के रहने वाले, अब वहाँ पर लंदन में प्रवासी वहाँ हो गए हैं। उसने क्या कहा कि महाराज जी हमको आचार्य दर्शन स्वप्न में आते थे, तो मैं दर्शन के लिए आया हूँ यहाँ पर। तो हमने कहा अब दर्शन आपने कर लिए? हाँ दर्शन कर लिए, बहुत अच्छा लगा। अब आप वापस जाएंगे? हाँ हमको वापस जाना है। अब वापस आप कैसे जाएंगे? हम आचार्य की जो पुस्तक है ना हाइकू वाली, इसको हम पढ़ रहे थे। उन्होंने पूछा महाराज जी क्या है? हमने कहा ये हाइकू की पुस्तक है, इस आचार्य की रचना है। तो हमने कहा एक दो ले जाना, वहाँ बाहर मिलती वहाँ से ले जाना। और हमने पूछा कि आपके यहाँ कितने समाज के और जैन समाज कितनी वहाँ पर है, जो भारत के वहाँ पर जैन समाज वहाँ रुक चुके हैं। उसने 50-60 घर वाले वहाँ रह चुके हैं, 50-60 लोग वहाँ पर रहते हैं। तो हमने कहा एक काम करो, आप अब हर व्यक्ति लंदन से आ नहीं सकता है, आप उनके लिए पुस्तक ले जाना, आचार्य की पुस्तक हम सबको दे देना आप। क्योंकि हमने उससे कल हमने आपसे कहा था ना कि ये तो डायमंड नेकलेस है, ये इसमें 650 तो हीरे जड़े हुए हैं, 650 हाइको हैं, ऐसे युक्त यह डायमंड का हार है जिसमें आचार्य की साधना स्वाध्याय पूरे इसमें नेत है। तो हमने कहा कि आप फ्लाइट से जाएंगे, कैसे ले जाएंगे आप? देखो उसकी बात, उसकी भावना सुनो, उसने इतना वजन आप कैसे ले सकते हो? उसने कहा मैं पुस्तक जरूर लेके जाऊंगा। और उसने सामने से स्टार से 50 पुस्तकें खरीदी। इंग्लैंड का है, भारतीय मूल का है, लंदन में रहता है, जाने वाला से उसने 50 पुस्तकें वहां से खरीद ली। हमको आगे बता, मैंने 50 पुस्तकें खरीद ली। हमने उससे कहा कि तुम लेकर से आओगे, फ्लाइट में लाओ तो रहता नहीं है। उसने क्या जवाब दिया मैं आपको बताता हूँ। उमेश शाह जो गुजरात का रहने वाले हैं, उसके पिताजी बंबई में रहते हैं। उसने क्या कहा, मैं पूरा सामान छोड़ दूंगा, कपड़े छोड़ दूंगा, लेकिन इस पुस्तक को साथ में फ्लाइट में लेकर के लंदन लेके जाऊंगा। क्योंकि उसने समझ लिया कि वास्तव में डायमंड नेकलेस है, सामान्य हार नहीं है, सामान्य यह माला नहीं है, ये तो ऐसे जनवाणी की, गुरु की वाणी की ऐसी अमृत रूपी उसमें हीरे पड़े हुए हैं। इसलिए उसने क्या बोला कि अब पूरा सामान छोड़ जाऊंगा, कपड़े भी नहीं ले जाऊंगा, अपना कुछ भी, मैं एकमात्र पुस्तक लेके जरूर जाऊंगा, ऐसा बोल के गया है। क्योंकि उसने समझ लिया कि बात में दम है, तभी तो उसको समझ में आ गई। तो बात चल रही थी कुंवार माह की, हर कोई बीमार पड़ता है, उस समय क्या होता है उसका हम आपको बताते हैं। इसी डायमंड का जो नेकलेस है उसके डायमंड के हम आपको बताना चाहते हैं। पूज्य आचार्य महाराज जी की कलम से वह निकली पंक्ति आपको बता रहा हूँ, हाइकू जिसको कहते हैं। उसमें 5, 7, 5 ऐसे अक्षर होते हैं, शब्द नहीं होते हैं, आधे अक्षर नहीं गिने जाते हैं, शब्द नहीं, शब्द कमल शब्द है,
अक्षर कितने हैं? 3 कहलाएंगे। तो ऐसे सबका अक्षरों के या हाइकु रहता है 5, 7, 5। और ये प्राचीन भारतीय परंपरा से निकली हुई है। इसमें प्रस्ताव में पढ़ लेना आप। बाद में वह जापान में गई हुए है, तो मैंने सोचा कि 5, 7, 5 क्यों ही होता है, क्यों होता है? तो 5 अणुव्रत होते हैं, 5 महाव्रत होते हैं। मतलब श्रावक के लिए भी उपयोगी है ये, और श्रमण आरिकाओं के लिए भी उपयोगी है, जिन्होंने उपचार से या जैसे भी महाव्रत अंगीकार किए हैं, अणुव्रत अंगीकार किए हैं। तो 5 उसमें भी। अब उसके बाद 7 क्यों आता है? क्योंकि पूरा तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, और तत्व कितने होते हैं? 7 ही होते हैं, तो इसलिए 7 है। फिर 5 फिर क्यों आया है? तत्व में श्रद्धान करना और से 5 महाव्रत, 5 अणुव्रत का पालन करना, इन सब में मूल में तो पंच परमेश्वर की आराधना होती है। इसलिए 5, 7, 5 मतलब 5 व्रत सब तत्वों का चिंतन पंच परमेश्वर के आराधना के माध्यम से होता है। तो कड़वी दवा उसे रस्ती जिसे आरोग्य पाना, जिसको आरोग्य पाना है, जो स्वस्थ होना है, उसको ही कड़वी दवा अच्छी लगती है। जिसको अपने शरीर का आरोग्य ठीक करना है। आरोग्य दोनों प्रकार के ठीक होना चाहिए। एक तो शारीरिक भी होना चाहिए, दूसरा मानसिक भी होना चाहिए, आध्यात्मिक भी होना चाहिए, और अपनी धारणा भी ठीक होना चाहिए। तो कड़वी दवा से शरीर का स्वास्थ्य ठीक होता है। तो ऐसी कौन सी कड़वी दवा है जिससे कि हमारी आत्मा का स्वास्थ्य ठीक हो जाए, हमारे संस्कार ठीक हो जावे? ऐसी कौन सी बात है? तो उसके लिए गुरु महाराज ने बहुत गहराई से लिखा है। आचार्य एक विदेशी एक HOD हैं या हिंदी विभाग के कोई कुलपति महोदय ऐसे हैं, उन्होंने क्या लिखा आचार्य के लिए? मुकमाड़ी जब मीमांसा लिख रहे थे उन्होंने लिखा कि आचार्य श्री तो शब्दों के जादूगर हैं, वो शब्दों से खेलते हैं। उन्होंने मीमांसा में समीक्षा में लिखी, आचार्य श्री शब्दों के जादूगर हैं, शब्दों से खेलते हैं। अब हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको आचार्य श्री ने कैसा खेला है, हम प्रयास करते हैं। गुरु जी ने एक बात भी लिखी है, खेल सको तो खेल सको तो खेल लो एक अनोखा खेल, आप खिलाड़ी आप ही बनो खिलौना खेल। संसार में जितने भी खेल होते हैं उसमें 2 व्यक्ति होते हैं, एक पक्ष एक विपक्ष होता है। लेकिन जब आत्मा की साधना की जाती है, अपने अंदर आया जाता है, उसमें खेल तो होता है, लेकिन खिलाड़ी कितना होता है? स्वयं ही होता है। जिसने अपने आप को जीत लिया, अपने आप को समझ लिया है, वही सच्चा खिलाड़ी है, और वही अनंत परमेष्टि सिद्ध परमेष्टि पद पर प्राप्त होता है। तो कड़वी दवा ये समझ में तो आ गई। जो शिष्य, जो बालक, जो छात्र छात्राएं हैं, वो स्वस्थ होना चाहते हैं, अपने संस्कार को अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने पद को प्रशस्त करना चाहते हैं, वो गुरु की डांट, माता पिता की डांट, बड़ी दीदी की डांट, बड़े भैयों की डांट को भी अच्छा समझ करके पी लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। वे विचार करते हैं कि इन्होंने हमारे अच्छे के लिए कहा है, इसलिए हमको इनकी बात, बड़ों की बात मानना है। और जो समझते हैं कि इनने तो हमको बेमतलब डांट दिया, हमने कुछ भी गलती नहीं की थी, तब भी हमारे लिए, इनके लिए, हमारे लिए ऐसा उन्होंने क्यों कह दिया है? जो व्यक्ति, जो बालक, जो छात्र छात्रा है, जो शिष्य सोचता है, उसका कभी भी आगे सुधार नहीं हो सकता है। क्योंकि जो गुरु होते हैं, माता पिता होते हैं, शिक्षक होते हैं, वह हमेशा शुभ चिंतक और हितैषी होते हैं। अब आज का समय अलग हो गया है कि बच्चे लोग बड़ों की बात सुनते ही नहीं हैं। इसलिए उनको शिक्षा देने के लिए, उनको बताने के लिए कितना अच्छा अमृत भर के आचार्य से दिया है। आपको यदि स्वस्थ होना है, आपको अच्छा होना है, तो कड़वी दवा पीनी पड़ेगी, तभी आप स्वस्थ होंगे। बड़ों की डांट फटकार सुनोगे, वो आपके लिए अच्छे के लिए ही कह रहे हैं। अंदर हाथ पसार कर बाहर मारे चोट। कुंभकार कैसा होता है? उस जो कच्चा कुंभ होता है, कच्चा घड़ा होता है, उस पर चोट मारता है। चोट मारेगा तो वो फूट जाएगा, फिर तो वो कुशलता से काम करता है, अंदर से हाथ लगाता है, बाहर से चोट करता है। कड़वी दवा ऐसी होती है कि कड़वी दवा
खाई नहीं जाती है तो उस समय जो समझदार चिकित्सक होते हैं, माँ होती हैं, दवाई पिलाना है शुगर कोटेड या शक्कर के सीधे मिलाकर भी चाशनी का अपने गुड़ की चाशनी में भी मिलाकर के खिला देते हैं ताकि उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। जो पद होता है वह त्याग करने के लिए स्वीकार करते हैं, ग्रहण करने के लिए क्या करते हैं, जो पद ग्रहण करते हैं। अच्छा जी, अपनी बात से उनको क्या कहना चाहते थे वो समझ गए, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखी है कि आपने जो लोकसभा पद अध्यक्ष ग्रहण किया है ये आपका उद्देश्य है कि इससे आप भारत देश की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो और जो जरूरतमंद सेवा करो और पशुओं की सेवा करो। ये आपको लोकसभा अध्यक्ष पद प्राप्त हुआ है। ऐसा आचार्य जी ने उनके लिए डायरेक्ट नहीं कहा, इनडायरेक्ट क्या कहा आचार्य जी ने, अपने लिए कहा कि जो पद मिला है ये त्याग करने के लिए कहा गया है। अपना स्वास्थ्य त्याग करके परमार्थ में लगाना ही इस पद की शोभा होती है। वो सुमित्रा महाजन समझ गई कि आचार्य महाराज जी जो कह रहे हैं इनडायरेक्ट कह रहे हैं वो हमारे लिए ही कह रहे हैं, क्योंकि कड़वी दवा भी इस ढंग से पिलाई जाती है कि कड़वी भी नहीं लगती है और काम भी हो जाता है। ये तो बड़े बड़े महापुरुष होते हैं, उन्हीं के हिसाब से होता है। बोलना सबको आता है। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं किसी भी विषय पर 2 घंटे बोल सकता हूं, नॉन स्टॉप, लगातार। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि आप क्या बात करते हो, मैं तो किसी भी विषय पर 4 घंटे बोल सकता हूं लगातार। तुम 2 घंटे बोल सकते हो तो मैं लगातार 4 घंटे बोल सकता हूं। आप कोई भी विषय दे दो, कोई भी टॉपिक दे दो, मैं लगातार 2 घंटे 4 घंटे भी बोल सकता हूं। तीसरा व्यक्ति वहां पर खड़ा हुआ था, वो कहता आप लोग क्या बात कर रहे हो भाई साहब, अरे हम दोनों में बात चल रही है कि मैं 2 घंटे में लगा सकता हूं, मैं 4 घंटे लगा सकता हूं। वो क्या कहता है, व्यक्ति कहता है कि अरे तुम लोग तो कुछ भी नहीं रखते मेरे सामने, मैं तो बिना कोई विषय पर 24 घंटे बोल सकता हूं। मैं तो बिना कोई विषय पर 24 घंटे बोल सकता हूं। ऐसे बोलने वाले तो बहुत बोलेंगे, बहुत सब कहीं करेंगे, करने वाली संख्या सीमित ही होती हैं। तो सुमित्रा महाजन ने क्या कहा कि मैं ऐसे तपस्वी के चरणों में आई हूं, मेरा अहोभाग हो गया है कि जिनकी कथनी और करनी में एक के साबित हो गया है, जो जैसा कहते वैसा ही करते हैं। महत्वपूर्ण कहना नहीं है, महत्वपूर्ण तो करना होता है। इसलिए जो करता है उसी की ही जीवन संभलता है। क्योंकि हम सब तो चाहते हैं, अच्छा बताओ, व्यक्ति होते हैं सब भगवान को चाहते हैं कि भगवान से चाहते हैं। संसार में अधिकतर लोग ऐसे होंगे जो भगवान से और गुरु से चाहते हैं। वे लोग बहुत ही कम बिरले होते हैं जो भगवान को गुरु को चाहते हैं। तो हमको भगवान गुरु को चाहना है, भगवान गुरु से कुछ भी नहीं चाहना है, क्योंकि समय चलता जा रहा है। क्रिकेट का मैच का आप मौसम चल रहा है ना, सामने वाला प्लेयर क्या सोचता है, बैट्समैन क्या सोचता है कि मैं रन बटोर रहा हूं, मैं रन बनाता जा रहा हूं। ये भूल जाता है वो कि सीमित ओवर का मैच है, वनडे मैच चल रहा है, कभी भी समाप्त हो जाएगा, 50 ओवर कभी समाप्त हो जाएंगे, कभी भी रन तो बटोर रहा है। भूल जाता है कि गेंद भी कम होती जा रही हैं। हमारा जीवन ऐसा ही है, एक एक दिन तो हमारा कम होता जा रहा है, हमारी आयु बढ़ नहीं रही है, हमारी आयु तो घट रही है। इसलिए उसको संभालने का मौका अभी इसी वक्त है। इसलिए किसी ने कहा कि पुस्तक तो पढ़ लेंगे, देख लेंगे, स्वाध्याय कर लेंगे, है कि नहीं, आज करे सो काल कर और काल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या है भैया, अभी पड़े हैं बरसों। जो ऐसा सोचते रहते हैं उनका बरस कब सिमट के सेकंड में आ जाएगा कोई भरोसा नहीं रहता है। इसलिए उन महाव्रतों अनुव्रतों को अंगीकार करके तत्व का चिंतन करो और पंच परमेष्टि का स्वाध्याय करते हुए इस हाइको को पढ़ो, जानो, करो और परीक्षा में भाग लोगे, आपका स्वाध्याय हो जाएगा और कर्म निष्ठा का आपके लिए एक सशक्त साधन भी आचार्य महाराज जी ने हम सब के लिए उपस्थित कर दिया है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म। जावाणी के ज्ञानते सूझें लोकालोक, सो वाणी मस्तक धनु सदा कायो सर।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।